फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट वसीम अहमद एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि बहुत ही शानदार जजमेंट आई है। इस जजमेंट को मैं आपको शुरू से बता दूं, इस केस में हुआ क्या था। ये जजमेंट आई थी एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस से रिलेटेड जजमेंट है। और इसमें स्टार्टिंग में हुआ ये कि दो फ्रेंड्स थे। एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड से 9 लाख रुपए का लोन लिया, वो भी कैश में। और उसके एवज में जिसने लोन लिया था उसने चेक इशू किया, और उस चेक को जब लोन देने वाले फ्रेंड ने एनकैश कराने के लिए बैंक में डाला तो वो चेक बाउंस हो गया। और बाउंस होने के बाद फिर उसने 138 की कंप्लेंट डाल दी एनआई एक्ट में। और उस कंप्लेंट में ये केस पहुंचा केरला हाई कोर्ट के पास। केरला हाई कोर्ट ने ये कंप्लेंट डिसमिस कर दी, ये कहते हुए कि जो एनआई एक्ट का 138 का केस है, ये जो लोन दिया गया था इसमें 9 लाख का, वो कैश में दिया गया था। और जो आईटी एक्ट, इनकम टैक्स का जो एक्ट है, उसमें सेक्शन 269 और सब सेक्शन एस एस में क्लियर कर दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई लोन या कोई भी डिपॉजिट देते हो 20,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट, तो वो कैश में नहीं होना चाहिए। अगर कैश में होगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा और वायलेशन माना जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, और क्राइम की श्रेणी में आएगा। तो इस चीज को देखते हुए ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो केस है, ये कैश में ट्रांजैक्शन हुई थी, 9 लाख कैश में लोन दिया गया था, तो ये इनवैलिड है और ये कंप्लेंट नहीं बनती शुरू से ही, तो इसलिए इसे डिसमिस कर दिया। तो जो कंप्लेनेंट है वो इस डिसमिसल ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा थॉरली केस को पढ़ा, रीड आउट किया, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो सेक्शन 269 सब सेक्शन एस एस इनकम टैक्स एक्ट का है, उसमें इनकम टैक्स चोरी के बारे में बताया गया कि अगर 20,000 या 20,000 से ज्यादा का कैश में आप लोन देते हो या डिपॉजिट करते हो, तो वो एक इनकम टैक्स टैक्स से रिलेटेड वायलेशन है। उससे ये आप डिफेंस नहीं ले सकते कि ये 138 का जो चेक बाउंस का केस है, वो आपका नहीं बनेगा। तो लीगल जो एनफोर्सेबल लाइबिलिटी है वो फिर भी बनेगी, और उससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कैश में ट्रांजेक्शन करी थी 20,000 या 20,000 से ज्यादा के अमाउंट की, तो उसका कोई फर्क ना पड़ते हुए जो कंप्लेंट थी उसे डिसमिसल जो ऑर्डर था केरला हाई कोर्ट का, उसको सेटिसाइड करके कंप्लेंट को दोबारा से अलाइव किया, और उस कंप्लेंट पे लोअर कोर्ट में दोबारा से केस स्टार्ट हुआ। तो इस यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो सेक्शन 269 सब सेक्शन एस एस इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है कि 20,000 या 20,000 से ज्यादा रुपए के कैश लोन या डिपॉजिट पे ये एक वायलेशन माना जाएगा, और उसके लिए उतने ही अमाउंट का एक पेनल्टी लगेगी। तो ये एक अपराध है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कि ये टैक्स चोरी के लिए बताया गया है जी। और लेकिन ये जो 138 का केस है, ये अलग मैटर है। इसमें अगर किसी ने लोन लिया है तो उसकी लोन वापस करने की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लाइबिलिटी बनती है। तो इस केस को दोबारा से लोअर कोर्ट में भेज दिया और दोबारा से केस चलाने के लिए कहा गया। तो थैंक यू।